नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपने दौड़ की तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है मेल एंड फीमेल के लिए, ऑल वर्ग के लिए। अगर आपके जिस प्रकार से जो नंबर बैठ रहे हैं इस वीडियो में बात करेंगे तो आपको अपनी दौड़ की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और दौड़ के लिए बहुत से बच्चे हैं जो लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि दौड़ के लिए प्रॉपर डाइट क्या होनी चाहिए। बहुत से बच्चे दौड़ते हैं, ज़्यादातर मेल एंड फीमेल। ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ लड़कियाँ जो दौड़ते समय पेट में दर्द, श्वास फूलना, इस प्रकार की समस्याएं आती हैं मेल एंड फीमेल के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें हम बात करने वाले हैं, बहुत से बच्चे हैं जो कि दौड़ करने का सही समय, दौड़ करने का एक समय भी होता है जिसके अंदर आप अगर दौड़ करोगे तो आपके बहुत सारे जो आपके बच्चों के पेट में दर्द होता है, दौड़ नहीं पाते हैं, रुक जाते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो उसके लिए इस वीडियो में बने रहें। देखो, पहले जो बच्चों के सबसे पहले बात होने वाली है कि प्रॉपर डाइट के बारे में। प्रॉपर डाइट क्या लें, क्योंकि दौड़ते समय प्रॉपर डाइट के बारे में देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चों के लगातार मन में प्रश्न है। तो उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि आपकी लड़कियों की जो दौड़ है वो आपकी 2400 मीटर दौड़ है, जिसमें आपको 14 मिनट समय मिलेगा। और जो लड़कों की दौड़ है वो आपकी लगभग 5 किलोमीटर है, मतलब 4.8 मीटर है, जिसमें आपको समय मिलेगा 25 मिनट। और आपकी जो दौड़ होगी वो आपकी होगी ग्राउंड में दौड़ होगी आपके दोनों पैरों में बंधी होगी चिप। और लड़कियों की लगेंगे 6 चक्कर और लड़कों के लगेंगे 12 चक्कर। 6 और 12 चक्कर लगेंगे। यहाँ आपकी 12 चिप होगी, यहाँ पर एक लाइन होगी, यहाँ से आप क्रॉस करोगे तो आपका टाइमिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है। और लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपना 40 किलो वजन का भी ध्यान रखें। अब इसके बाद आपका ये तो हो गया दौड़ का समय। ठीक है, दौड़ का आपकी कितनी दौड़ है। ठीक है, इसके बाद अब बात आ जाती है कि प्रॉपर डाइट क्या लें। प्रॉपर डाइट के लिए बहुत से बच्चे कहते हैं कि चने के लिए कहते हैं, जो आप एक दाल होती है मूंग की दाल के लिए बहुत से कहते हैं बच्चे, वो कहते हैं बादाम। ठीक है, इनको क्या किया जाता है कि एक दिन पहले भिगो दिया जाता है। उसके बाद इसमें हल्के हल्के इन दोनों में अंकुर आ जाती हैं। तो इसके बाद बच्चे खाते हैं तो उनको यह लगता है कि इनसे दौड़ में सांस नहीं फूलता है और इनसे ये होता है। बहुत से देखो कई प्रकार होते हैं। तो मैं सबसे तरीका आपको बता रहा हूं कि आप अगर ये चीज़ खा रहे हो तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे बढ़िया आप लोगों के लिए है दूध। अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप दौड़ने के बाद, अब मैं बताऊंगा कब आपको ये लेना है। प्रॉपर पहले डाइट बता दे रहा हूं। आप दूध, अगर आपको हो सके तो 500 ग्राम आप दूध एक टाइम में जरूर पिए। अब आपकी ये प्रॉपर डाइट हो गई। और सब डाइट हैं वो वगैरह जो आप लोग देखते होंगे कि पाउडर वगैरह ये वगैरह, किसी भी चीज़ का आप उपयोग न करें। चने, मूंग की दाल और बादाम और दूध, सिर्फ मैं आप लोगों को इतना बता रहा हूँ। अब आपको मैं समझाऊंगा कि आपको किस प्रकार से ये डाइटें हैं जो कब कब लेना है। अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप समझ लीजिए, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर मैं देखता हूँ दौड़ में समय, देखो सांस फूलती है। तो दौड़ने का सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि सबसे सही समय कौन सा है। दौड़ने का सही समय है, आप सुबह 4 बजे से लेके आप 8 बजे के बीच दौड़ सकते हैं सुबह। और शाम को आप 6 बजे से लेके 8 बजे तक बीच में। अगर आप इसके टाइम की अगर बाद में दौड़ रहे हो तो आपका एक तो ऊपर का टेम्परेचर और एक आपका बॉडी का टेम्परेचर, तो जिससे क्या होता है कि सांस फूलने में समस्या रहती है। सांस फूलने में और पेट दर्द में आपको ज़्यादा समस्या आती हैं अगर आप इसके विपरीत दौड़ोगे। तो जब भी आप दौड़ लगाने जाएं तो आप इस टाइम दौड़ें। ठीक है, ये आपका दौड़ने का सही समय है। अब बहुत से बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अब भर्ती में जाएंगे ग्राउंड में, तब वहाँ तो किसी टाइम दौड़ाया जाएगा। जी हाँ, आप लोग सही समझ रहे होंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ग्राउंड पर जाओगे जब दौड़ने के लिए तो आपको हो सकता है कि आपकी 10 बजे दौड़ हो सकता है कि 12 बजे दौड़ हो, आपकी हो सकता है कि 2 बजे दौड़ हो। ये आपका डिसाइड नहीं है ये आप। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी आप दौड़ रहे हो तो अभी आपको समस्या आ रही है। अभी जब आप स्टार्टिंग में दौड़ रहे हो, जब आप अगर यही दौड़ लगातार 1 महीना लगभग 20 दिन कर लोगे, फिर उसके बाद आप किसी भी टाइम दौड़ सकते हो, फिर आपको समस्या नहीं आएगी। ये समझ लीजिए। अब आप क्या करें, जब भी आप दौड़ लगा के आएँ, दौड़ लगाने के बाद मेल के लिए बता रहा हूँ, आप अपनी डिप्स लगाएं, पुशअप लगाएं, जिससे कि आपको चेस्ट में, आप बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है चेस्ट वगैरह करें।
और लड़कियों के लिए जैसे आप अगर आप दौड़ करके आ रही हैं तो आप प्रॉपर डाइट में जो मैंने बताया है कि अगर आप चाहें आपने चने भुजाए हों, आपके भिगोए हुए रखे हुए हैं, या फिर मूंग की दाल या बादाम, जो आपकी बादाम है वो बादाम को आप पीस सकते हैं। पीस के अगर आपके पास पर्याप्त दूध है तो आप 500 लीटर में मिला के आप उसे पी सकते हो। तो इससे क्या होगा, अगर आपको तुरंत नहीं होगा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जैसे आपने आज से स्टार्ट किया और आपको 2 दिन या 4 दिन के अंदर में आपको ये सब हो जाएगा। कम से कम ये आप 8 दिन करके देखें। 8 दिन करके देखोगे तो आपको दौड़ते समय चक्कर भी नहीं आएंगे, आपको सांस नहीं फूलेगी। और जिन बच्चों के पेट में दर्द होता है तो वो लेट कर जो एक वो होती है, जो आप दोनों पैर से लेट जाएं और उसके बाद आप जमीन पे इस प्रकार के हाथ रख के और आप उठ गए, ये सेटअप बोलते हैं इसे, लेटने वाली सेटअप लगाएं। तो इससे क्या होता है कि आपके दर्द नहीं होगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। और मैं सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि बहुत से बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि जूते पहन कर दौड़ें या फिर कैसे दौड़ें। देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर जूते पहन के पसंद है दौड़ना तो आप जूते पहन के दौड़ सकते हैं। अगर आप बगैर जूते के दौड़ सकते हो तो बगैर जूते के भी दौड़ सकते हो। ठीक है, पर यह है अगर बगैर जूते के दौड़ोगे तो आपको ग्राउंड में जाओगे तो वहाँ पर हल्के हल्के कंकड़ भी होंगे, तो जिससे आपको समस्या भी आने वाली है। तो आप ज़्यादा प्रयास यही करें कि आप जूते अगर आपके हल्के सोल वाले जूते हों आप वही इस्तेमाल करें, और भारी सोल वाले जूते इस्तेमाल ना करें। अगर भारी सोल वाले आप जूते अगर इस्तेमाल करोगे तो आपकी पेडरी में दर्द होने की संभावना बढ़ सकती है। और सभी बच्चों से बताना चाहूँगा कि आपके पास समय बिल्कुल भी कम है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, मान लीजिए रिजल्ट आपका आ जाएगा 1 अक्टूबर को। ठीक है, 1 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो ये मान लीजिए आपके 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। 20 से 25 दिन के लिए बहुत से बच्चों के मन में प्रश्न नहीं चल रहा होगा कि ये फिजिकल है, उसके लिए हमें 2 से 3 महीना मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आप इस प्रकार से दौड़ सकते हैं, जो लगातार हमारे पास बच्चे कमेंट कर रहे थे। अगर फिर भी आपको समस्या आ रही है दौड़ने में तो मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें मैंने डिस्कशन में मैंने लिंक लगा दी है और टेलीग्राम पर भी लगा दी है। तो सभी बच्चे उसमें जुड़ जाएं। अगर आपको समस्या आ रही है, मैं दौड़ से संबंधित आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। जय हिंद।